विदुर नीति का दूसरा अध्याय। हिंदी में विदुर नीति का दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र कहते हैं, जागृतो दह्यमानस्य यत्कार्यमनुपश्यसि तद्ब्रूहि त्वं हे नास्तत् धर्मार्थ कुशलः शुचिः वन। धृतराष्ट्र ने कहा, तात, मैं अब तक चिंता में जलता हुआ जाग रहा हूँ। तुम जो भी काम मेरे करने योग्य समझो मुझे बताओ, क्योंकि हम में से केवल आप ही त्वचा और अर्थ विद्या के विशेषज्ञ हैं। वन। त्वं मा यथाद्विदुर प्रसादधि प्रज्ञापूर्वं सर्वं जातक्षत्र यन्यसे पथ्यामदिन सत्व श्रेयः कर ब्रूहि तद्वै कुरुणाम टू। उदार विदुर, आप अपनी बुद्धि से विचार करें और मुझे उचित परामर्श दें। आप युधिष्ठिर के लिए और कौरवों के लिए जो हितकर समझते हो वो कृपा करके बताएं। टू। पापाशांगी पाप में नौपश्यन पृच्छामि त्वां व्यकुलेनात्मनहम् कवे तन्मे ब्रूहि सर्वम यथावान मनीषितम सर्वम जातक्षत्रः। थ्री। विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट का भय है, इसी कारण मुझे सर्वत अनिष्ट ही दिखाई देता है। इसलिए व्यथित मन से मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि शत्रुओं के शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, तो मुझे सब कुछ सही सही बताओ। थ्री। विदुर उवाच, शुभम वा आदि वा पाप द्वितीय वा आदि वा प्रियम अपृस्तस्य तद्ब्रूयाद्यस्य नेचित पराभवम फो। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि जिससे वो हारना नहीं चाहता उसे बिना पूछे ही, चाहे अच्छी हो या बुरी, कोई भी बात बता देनी चाहिए। 4। तस्मावक्ष्यामि ते राजना भवामिच्छन् कुरु प्रति वच श्रेयः कर धर्मेयम ब्रूवतस्त निबोध में। 5। इसलिए राजन, मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो सभी कौरवों के लिए हितकर है। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूं उसे कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। 5। मिथ्योक्तानि कर्माणि सिद्ध्ययुर्यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तनि मास मतेषु मनः कृतः। 6। झूठे साधनों, जुआ आदि का उपयोग करके की जाने वाली कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल न हो। 6। तथैव योग विहिता न सिद्ध्येत कर्म येन नृप उपाययुक्तम मेधावी न तत्ग्लाप्यन न। 7। इसी प्रकार यदि अच्छे साधनों का उपयोग करके सावधानी से किया गया कोई कार्य सफल नहीं होता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को इसके लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। 7। अनुबंधनवेक्षित सनुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वित न वेगेन समाचरेत। 8। किसी भी उद्देश्य से किए गए कार्य में सबसे पहले उद्देश्य को समझना होगा। कार्य सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी कार्य जल्दबाजी में शुरू नहीं करना चाहिए। 8। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकांश्चैव कर्मणाम उत्थानमात्मंश्चैव धीरा कुर्वीत वा न वा। 9। धैर्यवान व्यक्ति के लिए उचित है कि वो कार्य प्रारंभ करने या न करने से पहले अपने कार्य के उद्देश्य, परिणाम तथा प्रगति के बारे में पहले विचार कर ले। 9। यह प्रमाण न जानाति स्थान बुढ़ापा और क्षय कोशे जनपदे दंडे न स राज्यवतिष्ठते। 10। जो राजा अपने पद, लाभ, हानि, कोश, देश और दंड आदि का विस्तार नहीं जानता वह राज्य पर शासन नहीं कर सकता। 10। यस्तवेतानि प्रमाणानि यथोज्ञानुपश्यति युक्तो धर्मार्थ्यो ज्ञाने स राज्यमधिगच्छति। 11। जो इनके प्रमाणों को ठीक से जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में एकाग्रचित रहता है उसे राज्य की प्राप्ति होती है। 11। न राज्य प्राप्तमित्येव वर्तित्वे संप्राप्तम श्रीन ह्यविनायो हन्ति जरा रूपामिवोत्तमम्। 12। अब राज्य प्राप्त हो गया, ये सोचकर अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। उद्देश्य पूर्णता धन को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जिस प्रकार बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट कर देता है। 12। भक्ष्योत्तम प्रतिच्छन मत्स्यो बदीशमायसम रूपाभिपति ग्रस्ते नानुबंधमवेक्षते। 13। मछली लालच से बारीक चारे से ढके लोहे के कांटे को निगल जाती है बिना इसके परिणाम के बारे में सोचे। 13। यच्चक्या ग्रासितुम ग्रस्याम प्रशस्तम परिमेच्छयत् हिता च परिणामे यतदद्यम भूतिमिच्छत। 14। अतः जो मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है उसे वही वस्तु खानी या स्वीकार करना चाहिए जो खाने योग्य हो और खाए जा सके, जो खाने से पच जाए या ग्रहण करने योग्य हो और जो पचने पर लाभकारी हो। 14। वनस्पति पक्वानि फलानि प्रचिनोति यः स नाप्नोति रसतेभ्यो बीजम चास्य विनिश्चिति। 15। जो वृक्ष से कच्चे फल तोड़ता है उसे उन फलों से रस नहीं मिलता, इसके विपरीत उस वृक्ष का बीज नष्ट हो जाता है। 15। यस्तु पक्वामुपदाते काले परिमांतम फलम फलादसम सा लभेते बीजाचय फल पुनः। 16। लेकिन जो सही समय पर पका हुआ फल खाता है वो फल से रस प्राप्त करता है और फिर उसी बीज से फल प्राप्त करता है। 16। यथा मधु समदत वृक्षण पुष्पनी शतपद तद्वदथन मनुष्येभ्य अद्यदाविहिंस्या। 17। जिस प्रकार भौरा फूलों की रक्षा करते हुए उनके शहद का स्वाद चखता है उसी प्रकार राजा को भी अपनी प्रजा को कष्ट पहुंचाए बिना उनसे धन लेना चाहिए। 17। पुष्पन पुष्पन विचिवित मूलच्छेदम न कार्येत मालाकार एवं न यथागारकार का। 18।
जैसे माली बगीचे में लगे एक एक फूल को तोड़ लेता है और उसकी जड़ों को नहीं काटता, उसी प्रकार राजा को अपनी प्रजा की उनसे रक्षा करनी चाहिए। किसी को कोयला खनिक की तरह जड़ें नहीं काटनी चाहिए। 18 की नु में स्यादिदम कृत्वा की नु में स्याद कुर्वतः इति कर्माणि संचिन्त्य कुर्याद्वा पुरुषो न वा। 19 ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा तथा इसे न करने से मुझे क्या हानि होगी, इस प्रकार मनुष्य को जो कार्य करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए उस पर भली भांति विचार करके विचार करना चाहिए। 19 अनर्भ्य भवन्त्यर्थ के चिन्नित्यम तथागतः कृतः पुरुषकारोपी भवेदेषु निरर्थकः। 20 कुछ ऐसे निरर्थक कार्य है जो नील के अस्तित्व में रहने के कारण प्रारंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किए गए प्रयास भी व्यर्थ हो जाते हैं। 20 प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधश्चपि निरर्थकः न तन भर्तारामिच्छति शंधम पतिमिव स्त्री। 21 जिस प्रकार नपुंसक पुरुष को कोई स्त्री अपना पति नहीं बनाना चाहती, उसी प्रकार जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसे लोग अपना पति नहीं बनाना चाहते। 21 कांश्चिदार्थनरः प्राजनो लाभु मूलन महाफलन क्षिप्रामृप्ते कर्तु न विघ्नयति तदर्शन। 22 बुद्धिमान मनुष्य जिनका स्रोत साधन छोटा है और जिनका फल बड़ा है, उन्हें शीघ्र ही ठिकाने लगा देता है और ऐसे कार्यों में कोई विघ्न नहीं आने देता। 22 ऋजु पश्यति यह सर्वम चक्षुषानुपिबन्य असिन्मपि तुष्णिकामनुर्जन्ति तम प्रजा। 23 जो राजा कोमल नेत्रों से देखता है मानो अपनी आंखों से पानी पी लेगा, वो यदि चुपचाप बैठा रहे तो भी प्रजा उससे प्रेम करती है। 23 सुपुष्मितः स्यादलाह परिणामः स्याद दुर्रूह अपराह पक्कसकाशो न तू शिर्येत कहिचित। 24 वृक्ष की तरह भले ही वो खूब फल फूल रहा हो, प्रसन्न होकर वो फलों से खाली रहता है, अधिक नहीं देता। भले ही वो फलों से भरा हुआ देने वाला हो, वो ऐसा रहता है कि उस पर चढ़ा नहीं जा सकता। बाहर पहुंचना कच्चा कम शक्तिशाली होते हुए भी उसे स्वयं को पका हुआ शक्ति से भरपूर प्रकट करना चाहिए। ऐसा करने से उसका विनाश नहीं होगा। 24 चक्षुष मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसाद्यति लोकम्यस्ता लोकोऽनुप्रसीदति। 25 जो राजा अपनी प्रजा को आंख मन वाणी और कर्म से प्रसन्न रखता है, उससे प्रजा प्रसन्न रहती है। 25 यस्मात्रा सिंति भूतानि मृगव्याधान मृगाएव सागरंथमपि मही लब्ध्वा स परिह्यते। 26 जिस प्रकार हिरण बाघ से डरता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी भयभीत होते हैं, उसे पृथ्वी का राज्य प्राप्त होने पर भी लोग समुद्र पर्यंत त्याग देते हैं। 26 पितृपितामह राज्यम प्रतिवान स्वेन तेजसा वायुर्भ्रमिव साध्य भ्रमश्य तन्य स्थितः। 27 अन्याय में स्थित राजा अपने पूर्वजों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे उसी प्रकार भ्रष्ट कर देता है जैसे वायु बादलों को तितर बितर कर देती है। 27 धर्ममाचरतो राजना सद्भिश्चरिताम देता वसुधा वसु संपूर्ण वर्धते भूतिवर्धनी। 28 जो राजा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा परंपरा से अपनाए गए धर्म का पालन करता है, उसके राज्य की भूमि धन धान्य से परिपूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसका ऐश्वर्य बढ़ता है। 28 अथ संत्यजतो धर्मम धर्मम चानुतिष्ठतः प्रतिस्वेष्टे भूमिराग्नो चरमहित यथा। 29 जो राजा धर्म को त्याग कर अधर्म का आचरण करता है, उसका राज्य जलती हुई त्वचा के समान सिकुड़ जाता है। 29 या एव यत्नः क्रियते प्राराष्ट्रमर्दने एव यत्नः दुतः स्वराष्ट्र पृष्ठ। 30 दूसरे राष्ट्रों को नष्ट करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, अपने राज्य की रक्षा के लिए भी वही करना उचित है। 30